समराना, आप नेगेटिव एनर्जी की बात करी थी, किसी के ऊपर अगर जादू हो सकता है तो उसके बारे में बात करी थी। अभी आप कैसे बताएंगी कि कोई घर पे कैसे पता कर सकता है कि जादू उस पे हुआ है या नहीं? चलिए फॉर एग्जांपल मुझ पे बता देंगे मेरे पे हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा, पहले तो हम ये देखेंगे कि अगर हमने किसी जगह की नेगेटिविटी चेक करी है, जैसे शक है कि मेरे घर में इस स्पेसिफिक एरिया में जिन्नात है या यहाँ पे नेगेटिविटी फील होती है, तो वाकई ही वो चीज़ें एग्जिस्ट करें या आपका वहम है। तो फिर देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि पानी एक ऐसी एनर्जी है, जब भी दम दरूद करना हो क्या प्रेफर करते हैं? पानी प्रेफर करते हैं। जब भी कोई ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, अब साइंस भी प्रूव करती है कि पानी के अंदर वो एनर्जीज हैं जो आपकी नेगेटिविटी भी इनटेक करता है, पॉजिटिविटी भी। तो आपने बिल्कुल साफ सुथरा गिलास, ये नहीं कि साफ सुथरा गिलास ना हो फिर आप लोगों का काम खराब हो जाए तो मेरे पे ब्लेम आ जाए। बिल्कुल पैंदे तक भर ले इसको, गिलास अगर आपको दिख रहा है यहाँ पैंदे तक आप भर लोगे। नींबू आप ले लें। अक्सर आप देखते हो कि जादू में, तंत्र मंत्र में नींबू एक एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी नेगेटिविटी भी है। अगर आप हिस्ट्री दोनों चीज़ों की पढ़ेंगी तो आपको इजीली पता चल जाएंगी ये चीज़ें। नींबू थोड़ा जैसे ना कोई दाग वाला या गला सड़ा नहीं लेना, क्योंकि फिर उसके रिजल्ट थोड़े और होंगे ना, फिर उसमें मेरे पे ब्लेम ना कीजिएगा, खराब रिजल्ट है। थोड़ा तरोताज़ा सा नींबू साफ सुथरा सा आपने ले लेना है। जहाँ पे आपको शक है ना, ये आपने हम ये मान लेते कि हम इस जगह की भी नेगेटिविटी सपोज हम यहाँ पे अभी चेक करें, तो आपने क्या किया, ये आपने नींबू यहाँ पे डिप कर दिया। अच्छा, ये बड़ा अमेजिंग सा रिजल्ट आया जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। नींबू जो है वो अगर तो पैंदे में बैठ जाता है, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। यहाँ पे कोई मे भी नेगेटिव ऑरा नहीं है, नेगेटिव एनर्जी नहीं है, यहाँ पे सब कुछ सेफ है। ठीक है, लेकिन अगर नींबू जो कि यहाँ पे फ्लोट करे, जो बहुत कम है, आप बिलीव करें, ये मैंने शोज़ किए हैं और मैंने बड़ी जगह पे ये शोज़ किए हैं और तकरीबन 99% रिजल्ट ये आता है कि नींबू जो है वो बिल्कुल पैंदे में बैठ जाता है। ठीक है, अब ये क्योंकि नींबू बिल्कुल ऊपर फ्लोट कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यहाँ पे मे बी कोई नेगेटिव ऑरा या नेगेटिव एनर्जी सराउंडिंग में हमारे कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जो है वो। अच्छा, अब इसका जादू टोना तो नहीं हुआ? अच्छा, क्योंकि देखें इस स्टूडियो का मैं बताती हूँ कि यहाँ पे मैंने भी बड़े शोज किए कि यहाँ पे जिन्नात जिन्नों की बात बहुत ज्यादा होती है। तो जब भी इस तरह का जिक्र आप कर रहे होते तो 100% कोई एनर्जीज वहाँ पे डेफिनेटली जो है वो जरूर ऑक्युपाइड करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। तो ये एक रीजन हो सकता है। ठीक है, मींस अगर ये रिजल्ट आपके आ रहे हैं उस स्पेसिफिक जगह पे, अच्छा थोड़ा सा टाइम दे दे, जैसे कि आप 3-4 आवर्स दे दे। ठीक है, वैसे तो फॉरन, लेकिन समराना ये तो अंदाजा हो गया ना कि लीमू नीचे जा रहा है या बिल्कुल फ्लोट कर रहा है, ये तो अंदाजा हो गया। 3-4 घंटे भी अगर हम रख के देखें उसके बाद तो ऑटोमेटिकली ज़ाहिर लीमू तो नीचे जाएगा। नहीं जाएगा जहाँ पे अगर कोई नेगेटिव, क्योंकि ये देखो कि ये रेमेडीज जो है ना, ये भी थोड़ा साइंटिफिक मेथड भी इसके अंदर थोड़ा सा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग तो कुछ जगह की किसी नेगेटिविटी चेक करें तो हम पढ़ के या कुछ उस तरह की आयतें जो अपने हिसाब से हैं वो करके ही फिर वो करते हैं। बट ये कि ये बड़ी जो है वो आजमूदा रेमेडी है जो कि बंगाल में, वेस्ट में, इंडिया में बहुत लोग जो हैं वो इसको आजमाते हैं और इससे पता चल जाता है। यहाँ पे कोई नेगेटिव ऑरा वाला इंसान, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे जिन चुड़ैल या कोई भूत ही हो, आपके घर में कोई ऐसा इंसान जो बहुत एग्रेसिव है, या हमारे इर्द गिर्द, या हमारे कैमरामैन को तो नहीं कह सकते, कैमरामैन माइंड ना कर जाए, अगर उनकी एनर्जी थोड़ी जो है वो इस टाइम पे नेगेटिव है या एग्रेसिव है, या आपकी एनर्जी सपोज या पास में, अगर आप मेरी तरफ आ ही गई हैं तो आप फिर मेरा भी बताएं कि क्या मेरी एनर्जी नेगेटिव है या पॉजिटिव है। कि जगह की जो है वो एनर्जी चेक करने के लिए ये मेथड है। अब हम कहेंगे कि कोई किसी इंसान, क्योंकि बहुत टाइम हमें शक होता है कि हम पे जादू हुआ है, हम पे किसी ने अटेम्प्ट किया है, या फिर हम सेफ जोन में, उसका भी बड़ी इजी सी रेमेडी है, वो भी हम शेयर कर देंगे। अब हमने जगह की तो कर ली, अब हम फलक का हम देखेंगे कि क्या फलक पे जो है वो कभी किसी ने कोई अटेम्प्ट किया है, या कोई नेगेटिव, या फिर जो है फलक बिल्कुल सेफ जोन में है, या फिर फलक जो है वो इस चीज से गुजर रही हैं। ठीक है, या इन पे कुछ है, तो हम फिर उसका आसान सा, अब ये जो है वो हम पास ऑन कर देंगे पानी फलक के पास। ठीक है, फलक, ठीक है। अच्छा पहले मैं आपको मेथड समझा देती हूँ। ठीक है, मेथड हम समझा देते हैं।
2 मैच बॉक्स की स्टिक लेंगे। अच्छा, ये स्पेसिफिकली मैच बॉक्स की मैंने स्टिक्स क्यों ली हैं? हाँ। क्योंकि लकड़ी के अंदर वो इस जो लकड़ी है ना, इसके अंदर वो पावर्स होते हैं कि आपकी एनर्जीज ऑब्जर्व करता है। हाँ। ठीक है, तो इस मेथड को यूज़ करने से पहले हमने जो है वो इसको ऐसे रब करना है। मैच बॉक्स की जो स्टिक है ना, हाँ। इसको तकरीबन हमने 7 टाइम, ताकि जो आपकी एनर्जीज है ना, आपकी बॉडी की जो एनर्जीज हैं वो इसके अंदर, आपका डीएनए, ठीक है, हम ये कहते हैं कि इसके अंदर जो है वो ऑब्जर्व हो जाए। ठीक है, फिर दूसरी जो स्टिक है उसको भी हमने सेम मेथड करना है, तकरीबन 7 दफा जो है वो हम रब करेंगे। देन आफ्टर दैट हम यहाँ फेंकेंगे इनको स्टिक्स को। पहले मैंने फेंकी एक स्टिक, जरा एहतियात से नीचे भी गिर जाती हैं। ठीक है, अब हमने फेंकी दूसरी। ये तो आप मेरी एनर्जी, मैंने सिर्फ आपको मेथड बताया, या अब आपके साथ करेंगे आपकी एनर्जी। मैं मेथड बता रही हूँ ना ताकि आसानी हो। अच्छा जी, अब आप देखें, अच्छा बर्तन थोड़ा सा हमारे पास तो ये अवेलेबल था, बर्तन थोड़ा खुला होना चाहिए, और इसको तकरीबन 4-5 और आप दे दोगे इसको। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए क्या रिजल्ट है। जैसे अभी हमारे पास रिजल्ट है, अगर दिख रहा है तो अगर दिख रहा है तो यहाँ पे जो स्टिक्स है ना वो आपस में आके कनेक्ट हुई हैं। हाँ, ये क्योंकि कनेक्ट भी हो गई हैं वैसे। कनेक्ट हुई है, मींस मेरे पे कुछ ना कुछ अटेम्प्ट कभी ना कभी हुआ है, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। अगर तो ये बिल्कुल स्टिक्स जो हैं वो सेपरेट रहती हैं, मींस आप सेफ जोन में, आप बिल्कुल, आप पे कोई अटेम्प्ट हुआ नहीं, आप सेफ ग्लास पकड़ के जरा दिखा दें हम। अच्छा, ये देखिए, ये स्टिक्स बिल्कुल थोड़ा सा अगर इसको हम जूम कर सकते हैं तो यहाँ पे आके ना अटैच हो गई हैं एक दूसरे से, मींस कुछ मेरे पे अटेम्प्ट हुआ है कहीं ना कहीं, या तो कुछ बदनजर का अटेम्प्ट हुआ है, या फिर जादू का कहीं ना कहीं मेरे पे अटेम्प्ट कोशिश की है किसी ने। अच्छा जी, अब अगर ये सेपरेट है, अब आपने ये निशानी तो बता दी ना कि अटेम्प्ट हुआ है, क्योंकि जो स्टिक्स मैच स्टिक्स हैं वो कनेक्ट हो गई हैं। अगर ये सेपरेट रहती हैं, ठीक है, एक स्टिक अलहदा है, बिल्कुल एक अलहदा फ्लॉन्ट करिए, मींस आप सेफ जोन में। अगर अच्छा, जो खतरे वाली, जो सबसे आप खतरनाक बात बता रही हूँ ना, वो ये है कि अगर ये आके यहाँ पे क्रॉस में बन जाती है, मैंने फेंकी और ये यहाँ पे क्रॉस, तो मींस फिर आप पे कोई जादू है जो कि आपके साथ चल रहा है, जो अभी आपके ऊपर है। तो इस तरह से जो है हम घर पे बैठे बैठे चेक कर सकते हैं कि आप पे कोई जादू है या फिर आप वहम में पड़े हुए हैं। तो ये बड़ा एक वर्थ इट मेथड है, जिसे आप घर पे आप आराम से चेक कर सकते हो कि ये चीजें आपके ऊपर हैं। तो अब बेशक आप फलक हम चेक कर सकते हैं, आपकी एनर्जी आप घर पे भी बैठ के। अच्छा, क्योंकि मैंने अब ये पानी यूज किया है, तो अब हम जो है वो फलक की एनर्जीज चेक कर सकते हैं कि फलक पे कभी किसी ने कोई जादू अटेम्प्ट किया है। आप मुझे देंगी ग्लास? हाँ, ठीक है। और आप अब ये स्टिक लोगे, 2 स्टिक्स, ठीक है। अब आप इसको रब करोगे अपने हैंड्स पे 7 टाइम दोनों स्टिक्स, तो आपका 1 by 1 तो आपका जो। अच्छा जनाब, यहाँ पर मैं आपको एक और भी बात बताती चलूँ कि रमज़ान मुबारक क्योंकि इस टाइम पे चल रहा है, और हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है, क्योंकि अभी चांद ग्रहण भी चल रहा है, तो हमारा मकसद ये है कि लोगों को अवेयरनेस दे सकें, लोगों को ये बता सकें कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, और दूसरा आप इन चीज़ों से बच भी सकते हैं इस टाइम। क्योंकि समराना ने मुझे कहा कि मैं ये मेरी एनर्जी चेक करना चाहती हैं, और हमने सोचा चले हम भी करवा लेते हैं एनर्जी चेक कि इसमें क्या इश्यूज़ हैं क्या नहीं हैं। तो ये वाली चीज़ है। अब ये 7 दफ़ा हो गई, दोनों हो गई हैं। अब एक 1 पहले by 1, एक, हाँ 1 by 1, ठीक है, पहले एक थोड़ा सा ऊपर से बस, ठीक है। अब दूसरी फेंक दे। अच्छा, ये ना गिलास का थोड़ा मसला है, मैं बताऊं, थोड़ा सा खुला बर्तन होता है, ठीक है, गिलास थोड़ा सा खुला होता है, तो अब ये गिलास जो है ये मींस अच्छा, अगर कुछ नहीं तो ये बदनजर का शिकार जरूर है, क्योंकि मैच आके ना ये स्टिक्स आके जुड़ी हैं और बिल्कुल कॉर्नर से जुड़ी हैं, तो मींस अगर फलक को हम देखें तो इन पे नजर जरूर होगी। बदनजर के असर में आप 100% ये तो ऑथेंटिक है कि जरूर ठीक है जनाब। ये आप इस तरह से घर पे आप एक रेमेडी है, आप ही कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपके ऊपर कभी कोई जादू आप हुआ या नहीं। अपने मजहब के अकॉर्डिंग आप पढ़, जैसे मैं आयतुल कुर्सी या सूरह कौसर या सूरह नास ये पढ़ना मैंने इसलिए नहीं कहा कि हर बंदा जो है बिल्कुल। समराना, यहाँ पर मैं एक और भी बात मेंशन करना चाहूँगी कि बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है, आपने मानना है मान ले, नहीं मानना ना माने, ये सिर्फ एतकाद की चीज़ होती है। ये सिर्फ समराना ने अपनी रेमेडी शेयर की है।